तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास है पंचवर्षीय योजना। आज मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना, जो अब तक जितनी भी हमारी जीएस के अंदर जितनी भी पंचवर्षीय योजना का विश्लेषण है वो मैं आपको सारी बताऊंगा। ये पंचवर्षीय योजना जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, ये हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनको जरूर पढ़ के जाना मेरे भाई। पूरी क्लास को जरूर देखना लास्ट तक, इसमें आपको पता चल जाएगा कि पंचवर्षीय योजना किस तरीका से और किस वर्ष में बनाई गई थी। ठीक है, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाली योजना है। जितनी भी पंचवर्षीय योजना है हमारे जीएस की क्लास की। तो स्टार्ट करते हैं, और इसमें मैं लास्ट में आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा। जो पंचवर्षीय योजना की एमसीक्यू है, जो पिछले एग्जाम में पूछी गई है, जो महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना और उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को इसको लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलती रहे। शुरू करते हैं। सफलता का वरदान है ये क्लास। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंकर। चलो शुरू करते हैं क्लास को। पंचवर्षीय योजना इतिहास है इसमें कि पंचवर्षीय योजना कैसे बनी, कब बनी, उद्देश्य क्या था इनका, और इनके ऊपर 20 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू हैं जो एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक सेकंड। योजना आयोग और पृष्ठभूमि। तो स्थापना कब हुई थी योजना आयोग की? 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी सहमति समिति के द्वारा। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 में हुई थी। केसी नियोगी की अध्यक्षता में इनके द्वारा एक समिति बनाई गई, और जिस समिति ने इस योजना आयोग का गठन किया। यह क्या है? गैर संवैधानिक है और परामर्शदाता निकाय है। मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आती है। ठीक है, एक सेकेंड। पेन पेन कहाँ पर है पेन? कॉन्स्टिट्यूशन से इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो योजना आयोग है उसको अब क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया है। तो ये योजना आयोग को क्या बना दिया है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो क्या कहोगे? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? जो हमारी पहली योजना आयोग बनी थी उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, कार्य क्या है? देश के संसाधनों का आकलन और योजना बनाना। ठीक है, देश के संसाधनों का आकलन और योजना बनाना। चलिए आगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 से लेके 1956 तक। पंचवर्षीय योजना का मतलब ये होता है कि यह 5 सालों के लिए लागू होती है। हर 5 साल में एक अगली पंचवर्षीय योजना चालू हो जाती है। तो 51 से लेकर 56 तक ये 5 साल का एक पीरियड था जिसमें एक प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। इसका मॉडल क्या था? मॉडल किसने तैयार किया था? हैरेट डोमर। हैरेट डोमर मॉडल जो है, ये हैरेट डोमर ने इसको तैयार किया था। इसकी प्राथमिकता क्या थी? कृषि विकास। ठीक है, कृषि विकास इसकी क्या थी? प्राथमिकता थी। कृषि विकास के बारे में ये बात कर रहा है। संकट दूर करना, खाद्यान्न संकट दूर करना। जब देखो हमारे देश में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई थी, तो इसमें सबसे पहले जो बल दिया गया था वो कृषि विकास को लेकर दिया गया था कि खेती बाड़ी में बढ़ोतरी हो, किसानों के द्वारा ज्यादा अन्न की उत्पत्ति की जाए। गेहूं, चना, दावल और अन्य खाद्य पदार्थ। मतलब पहले क्या था कि खाने के लिए भी थोड़ा सा कमी थी भारत के अंदर, तो उस पर ही सर्वप्रथम ये पंचवर्षीय योजना लागू की गई, और इसके द्वारा लक्ष्य भी रखा गया। भाई सफलता लक्ष्य कितना था? 2.1% इसको बढ़ाना था, लेकिन लक्ष्य क्या हुआ कि 3.6% तक पहुंच गया। मतलब और ज्यादा लक्ष्य हमें मिला। ठीक है, तो ये बड़े उपलब्धि रही भारत की कि भाई 2.1 से लेकर 3.6 तक सुपरहिट रही। उपलब्धियां क्या रही इसमें? भाखड़ा नागल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी परियोजनाएं सिंचाई के लिए उपलब्ध की गई, पानी की व्यवस्था की गई भारत के लिए। ठीक है, तो एक तो भाखड़ा नागल और एक हीराकुंड डैम और एक दामोदर घाटी परियोजना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही बनाए गए थे। इनका निर्माण कब हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो याद रखना मॉडल क्या था? हैरेट डोमर। प्राथमिकता कृषि विकास, खाद्यान्न संकट दूर करना। सफलता क्या थी? लक्ष्य 2.1% था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 3.
6%, सुपर हिट रहा था ये। अब बात कर लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये कब शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1956 से लेके 1961 तक चली थी। तो 1956 से 1961 तक का जो पीरियड था, टाइम पीरियड था, वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था। इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस ने इनका इसका मॉडल तैयार किया था। और इसकी प्राथमिकता क्या थी? भारी उद्योग और तीव्र औद्योगिकरण, मतलब हैवी जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, और फास्ट औद्योगिकरण, मतलब तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत हुई थी, मतलब जगह जगह पर इंडस्ट्री लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो ये पीसी महालोनिवास मॉडल था। और द्वितीय पंचवर्षीय की योजना जो है इन्होंने तैयार की थी पीसी महाल नोबिस ने। तो इसको याद जरूर करना कि भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था, तो ये है हमारे पीसी महाल नोबिस जी, जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। इसकी उपलब्धियां क्या रही? इसमें भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्टील प्लांट का स्टील प्लांट स्थापित किए गए। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो आज भी इंडिया के लिए काफी बड़े स्टील प्लांट हैं, जो आज भी चल रहे हैं। लगभग 40 और 20 65 साल हो गए, लेकिन अब भी खूब अच्छे सुचारू तरीका से चल रहे हैं। विशेष क्या था इसके अंदर? समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य, मतलब सबको समान रोजगार मिले, कार्य मिले, और सब समान तरीका से आगे बढ़े और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तृतीय योजना और योजना अवकाश। देखो यह तृतीय योजना है, यह किसने तैयार की थी? गॉडगिल योजना है। आत्मनिर्भर व्यवस्था का लक्ष्य था इसके अंदर। वर्ष वर्ष क्या थी इसकी? 1961 से लेके 1966। ठीक है, असफलता रही। देखो जब गॉडगिल योजना या फिर तृतीय योजना की बात की जाती है, तो यह आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया था इसमें, लेकिन यह असफल हो गई। क्यों असफल हो गई? क्योंकि पहली बार जब भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, और भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में, और फिर भीषण अकाल भी पड़ गया। युद्ध भी हुआ और भीषण अकाल भी पड़ा, तो भैया इस योजना पे क्या हुआ कि यह जो है विफल हो गई। अब बात कर लेते हैं योजना अवकाश। 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई, जैसे कि एनुअल प्लास जो है 3 लागू किए गए थे, लेकिन 1966 से 1969 का बीच का जो पीरियड था, यह योजना अवकाश था। विशेषता क्या थी? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई 1966 से 1969 के बीच में, और योजना अवकाश के दौरान हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। अब बात कर ले पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम पीरियड था 1974 से 1978। ठीक है, और इसका नारा क्या था? गरीबी हटाओ। विशिष्टता क्या थी? जनता सरकार द्वारा 1 वर्ष पहले समाप्त, मतलब जो एक सरकार बनी थी उस टाइम पे जनता पार्टी थी, तो उसने एक वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया। 20 सूत्री कार्यक्रम किए गए 1975 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठी और सातवीं योजना कब शुरुआत हुई थी? 1980 में छठी और सातवीं योजना की शुरुआत हुई, और 1990 तक यह चली 10 साल। छठी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1980 से 1985। गरीबी, इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी निवारण और रोजगार, मतलब जो छठी योजना थी इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी निवारण और रोजगार सृजन, मतलब गरीबी भी दूर हो और रोजगार भी मिले। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। अब नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो विभिन्न कृषि ऋण और पशुपालन के लिए लोन देता है और इनका संचालन करता है। ठीक है, यह किसानों की एक रीढ़ है, मतलब एक रीढ़ की भूमि की हड्डी की तरह काम करता है। ये मुख्य बैंक है, एक बैंक है। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है जो ऋण देता है किसानों, छोटे पशुपालकों, बड़े पशुपालकों को यह ऋण देता है। ठीक है, सातवीं योजना क्या थी? जो 1985 से 1990 तक चली थी। इसका नारा था भोजन, काम और उत्पादकता, मतलब भोजन भी हो और काम भी हो और प्रोडक्शन भी हो। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो यह 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 8 से 12वीं योजना आधुनिक युग, मतलब 8वीं से 12वीं योजना जो क्या था? ये था आधुनिक युग, मतलब आधुनिकता की तरफ भारत हमारा बढ़ रहा था। 8वीं योजना की शुरुआत कब हुई थी और इसकी अवधि क्या थी? शुरुआत हुई थी 1992 में और खत्म हुई थी 1997 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास, एलपीजी सुधारों के बाद प्रथम। ठीक है, 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत हुई थी 1997 से
2002 तक, ये 5 साल चली। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, इसमें किसकी बात करी गई थी? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। 11वीं जो योजना थी, 10वीं नहीं हुई तो 11वीं हुई। 11वीं कब हुई थी? 2007 से 2012। तीव्र और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव। 12वीं कब हुई थी? तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास, अंतिम योजना थी ये 12वीं। 2012 से 2017 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। तो ये थी योजनाएं आपकी। और अब बात कर लेते हैं जो अब योजना आयोग है उसको क्या नाम कर दिया है? नीति आयोग। ठीक है, जिसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। ठीक है, और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी कौन है? पीएम मोदी जी। जो हमारे मोदी जी क्या है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। पूरा नाम क्या है नीति आयोग का? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी क्वेश्चन में कि नीति की फुल फॉर्म क्या है? एनआईटीआई, नीति आयोग। तो यह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दृष्टिकोण क्या था इसका? बॉटम अप अप्रोच, सहकारी संघवाद, मतलब सहकारी संघवाद के बारे में बात करी गई है। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री द्वारा इसको नियुक्त किया गया। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। मतलब यहाँ जो योजना आयोग है उसको नीति आयोग कर दिया गया और यही विचार करता है कि किस योजना को लागू करना है और किस योजना में क्या काम करना है। तो इसके बारे में यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो एसएससी और रेलवे की परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए। पीवाईक्यू है, मैराथन है, टॉप 20 क्वेश्चन है। आपको आंसर जरूर देना है, कमेंट में जरूर बताना है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहला क्वेश्चन ये है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भैया इसका ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ये इसका उद्देश्य क्या था? कृषि, मतलब उत्तर और व्याख्या में नीचे दे रखी है इसमें। कृषि, स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न की कमी दूर करना प्राथमिकता थी। तो कृषि जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पीसी महालनोबिस मॉडल किस योजना का आधार था? तो अगर बात करें पीसी महालनोबिस मॉडल किस योजना का आधार था, ये आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। और इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय योजना। किस योजना का आधार था? द्वितीय योजना का। इसने भारी उद्योगों और तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया। ठीक है, और गरीबी, तीसरा है गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? एसएससीएमटीएस का क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? तो इसका इसी कौन सी योजना थी? 5वीं योजना में इसका नारा दिया गया, इंदिरा गांधी द्वारा सन 1974 से 1978 के दौरान यह नारा दिया गया। योजना अवकाश या प्लेन हॉलिडे की अवधि क्या थी? रेलवे का क्वेश्चन है। अगर योजना अवकाश की बात की जाए या प्लेन हॉलिडे की बात की जाए तो इसकी अवधि क्या थी? 1966 से 1969। भारत पाक युद्ध और सूखे के कारण वार्षिक योजना लागू हुई। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को कौन अनुमोदित करता है? पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को कौन अनुमोदित करता है? मतलब पंचवर्षीय जो योजना बनती है इसका मतलब कौन करता है? इसका मसौदा तैयार, इसका मतलब पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इसकी तैयारियां है, वो कौन करता है? तो इसकी तैयारी करती है राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। तो पंचवर्षीय योजनाओं की मसौदे की तैयारी कौन करता है? एनडीसी। तो एसएससी जीडी का सवाल है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो कौन थे? अरविंद पनगाड़िया जो है इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। जो नीति आयोग है 2015 में योजना आयोग की इसने जगह ली। ठीक है, अध्यक्ष कौन है इसके? पीएम मोदी जी हैं। 1 जनवरी 2015 से इसको लागू किया गया। 1 जुलाई है, 1 जनवरी है, 1 जनवरी, हाँ सही हो गई। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम अरविंद पनगाड़िया जो है इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई? तो नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई थी? छठी योजना में हुई थी। शिव रमन समिति की सिफारिश पर 1982 में इसकी स्थापना की गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई? 8वीं योजना आयोग का मुख्य लक्ष्य क्या था? जो 8वीं हमारी योजना आयोग था उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था मानव संसाधन विकास, शिक्षा और रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है, तो 8वीं योजना आयोग का मुख्य लक्ष्य क्या था? मानव संसाधन विकास, शिक्षा और रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।
अब देखो इसके कुछ व्याख्या है। जो पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड, क्या है यहाँ, नौवा क्वेश्चन है। हाँ, नौवा क्वेश्चन ये है आपके सामने, प्रथम योजना आयोग में लक्ष्य बनाम वास्तविक वृद्धि दर क्या थी। जो पहली योजना आयोग थी उसमें लक्ष्य क्या रखा गया था और लक्ष्य प्राप्त कितना हुआ, ये पूछ रहा है ये सवाल, रेलवे का सवाल है। देखो लक्ष्य 2%, 2.1% था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 3.6%। यह एक अत्यधिक सफल योजना रही थी। रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी, रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी, रोलिंग प्लान जो क्या था वो इसकी अवधि क्या थी। यह 1978 से 1980 तक इसकी अवधि थी। जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू लागू की गई थी। ठीक है। रोलिंग प्लान। कौन सी योजना एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। अगर बात करें कि भाई कौन सी योजना एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी, तो वह कौन सी योजना थी, पांचवी योजना जो थी वह ऐसी थी जो एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। भारत की अगर बात करें अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 12वीं योजना जो थी वह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसका पीरियड क्या था, टाइम पीरियड 2012 से 2017। इसके बाद नीति आयोग ने कार्यभार संभाला। ठीक है। तो इसके बाद किसने कार्यभार संभाला था, ये रहा, नीति आयोग ने कार्यभार संभाला। अब बात करते तेरहवा क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। योजना आयोग को खत्म करके इसकी शुरुआत हुई। 14वां क्वेश्चन, तीसरी योजना को किस नाम से जाना जाता है। जो तीसरी योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसको किस नाम और से, किस और नाम से जाना जाता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना था। ठीक है। नीली क्रांति किस योजना के दौरान शुरू हुई थी। नीली क्रांति जो है वह किस योजना के दौरान शुरू हुई थी, 7वीं योजना के दौरान। और नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है। मत्स्य पालन यानी मछली के पालन को बढ़ावा देने के लिए। टाइम पीरियड 1985 से 1990। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत के पीएम। यह एक गैर संवैधानिक पद है, मतलब यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। तीव्र और अधिक समावेशी विकास किस योजना का नारा था। तीव्र और अधिक समावेशी विकास 11वीं योजना का नारा था। 11वीं योजना की अवधि क्या थी, 2017 से 2012। 12वीं योजना का मुख्य विषय या थीम क्या था। 12वीं जो योजना थी 2012 से लेकर जिसका 17 तक का टाइम पीरियड था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था या मुख्य थीम क्या था। तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी, फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव। तो ये याद रखना। अब बात करें थे 20वें क्वेश्चन की, सर्वाधिक वृद्धि दर किस योजना में दर्ज की गई थी। तो सर्वाधिक जो वृद्धि दर है वह किस योजना में दर्ज की गई थी। 11वीं योजना के अंदर सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। इसमें वास्तविक वृद्धि दर लगभग 8% रही थी। ठीक है। अब इसके कुछ निष्कर्ष या कुछ तथ्य मैं आपको बता दूं जो आपको याद रखने चाहिए। देखो, फर्स्ट क्या है, कृषि से संबंधित है। सेकंड क्या है, उद्योग से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूँ मैं, जो पहली पंचवर्षीय योजना है वह कृषि से संबंधित है। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वह उद्योग से संबंधित है। और तीसरी क्या है, वो असफल रही। 5वीं गरीबी हटाओ, 6ठी नाबार्ड, 11वीं और 12वीं समावेशी विकास। योजना अवकाश कब रहा था, 1966 से 1969। अगर बात करें योजना अवकाश कब रहा था, तो 1965 का भारत पाक युद्ध याद रखना। मतलब 65 में युद्ध हुआ, तो 65 या 66 से 69 के बीच का जो टाइम पीरियड था वह योजना अवकाश था। रोलिंग प्लान की बात करें तो यह 1978 से 1980 के बीच का टाइम पीरियड था। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम नीति आयोग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दें इस वीडियो को ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके, सभी को यह ज्ञान मिल सके कि पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई और इसके बारे में विस्तार से सभी को ज्ञान हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हर हर महादेव। जय हिंद। धन्यवाद।